इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। चैत मास से पहले आए फागुन, मानो सजाने धरती को रूप। अब तो हवा के भी बदले तेवर और गाढ़ी हो चली है धूप। चैत मास किसानन खे देत है नौती फसल की सौगात, संग में मिलत है नौ दुर्गा मैया को आशीर्वाद। किसान भाइयों, वैसे तो नूतन नूतन साल में शुरुआत 19 तारीख के होने वाली है, काहे मोनिका बहन? हाँ भैया। मगर चलिए, तो संतू भैया और मोनिका बहन की ओर से आप सभी के 2 दिन पहले हिंदू नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, नौते साल और चैत नवरात्र की अनंत शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आप सभी को किसान वाणी की चौपाल में। और कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी किसान भैया बहनन के हमारी राम राम। अरे संतू भैया, जो थैला में का भर लाए? अरे मोनिका बहन, चैत की नवरात्रि शुरू होने वाली के नहीं, अब भी बोले तो बस चौपाल में आने से पहले हाट बाजार भी हम घूम आए और जरूरत को जो सामान था ना वो भी भर लाए। अरे वाह, जो तो बड़े अच्छे करे भैया। एक पंत दो काज है संतू भैया। जो महा में ना गल्ले सारे त्योहार आने वाले हैं, गुड़ी पाड़वा, नवरात्रि, ईद और रामनवमी भी तो आने वाली है भैया। बहन बिल्कुल आने वाली है रामनवमी। और चैत महा तो होते ही बड़ो पावन है महीना, है ना? एक और भाई घरन में 30 त्योहार की रौनक, और दूसरी तरफ देखा थे तो खेत खलियान में फसल की कटाई गहाई को काम। बिल्कुल, यदि फसल की पैदावार अच्छी होत ना बहन, तो फसल अच्छी पकत है, तो घर आंगन में का होत है त्योहार, जैसे मतलब लगन लग जाते। बिल्कुल, जा बात तो बिल्कुल सही कही भैया। वैसे भी जा टेम पे अपने सारे किसान भैया बहन फसल की कटाई गहाई में भिड़े हैं, है ना? और यही बात को ध्यान रखे, अपन आज की बात करन वाले हैं कटाई के समय होने वाले नुकसान और बचाव पे, है ना? हाँ भैया, और चर्चा भी अपन करें का नहीं करें, ड्रिप और स्प्रिंकलर से पानी की बचत हो तो करें। बिल्कुल, तो यही विषय पे है ना। और देखो मोनिका बहन, साल दर साल गर्मी बढ़ती ही जा रही करें, और भूमिगत जल स्तर भी जो है घटत जा रहा है। अब ऐसे में पानी बचाने के लाने भी तो अपन के कुछ सोचन पड़े का नहीं? अरे बिल्कुल सोचने पड़े भैया, जल ही तो जीवन है। और जा तो बिल्कुल सच्ची बात है। संतू भैया, आज के मेहमान के भी तो बुलाने हैं। उनके बुलाने बताओ। तो भैया किसान भाइयों, मेहमान क्रम में आज हमारी चौपाल में आने वाले हैं ग्राम बमनी लाला के युवा कृषक सतीश रघुवंशी जी, अपनी खेती बाड़ी के अनुभव के साथ। और इनसे भेंट वार्ता करें हमारे संतू भैया। संतू भैया आने वाले मोनिका बहन, ये सब क्रम के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को मनोरंजन भी तो अपन करेगा नहीं, करना है उनके। अच्छा, जरूरी संदेश भी हो तो वो भी सुनवाए अपन। तो देर काहे की, फिर चलो कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। बिल्कुल कर लेते हैं, जो देवी गीत से। अरे वाह। माई हो रही लाल गुलाल लाल, मढ़िया में बैठी रंग भरी हो माई हो रही लाल गुलाल लाल, मढ़िया में बैठी रंग भरी हो माँ। सुनो सुनो, एक परिवार की कहानी, डॉक्टर के सामने जिनसे हुई नादानी। तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना? नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो। चेक 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 चेक, खिच पिच खिच पिच। तुम हो ही भुलक्कड़। भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली। चेक 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 चेक। लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में। आभा? जी हाँ, मोदी सरकार की डिजिटल पहल, जिसके तहत अब तक 86 करोड़ से अधिक नागरिक बनवा चुके हैं आभा, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 14477।
सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। बहुत बढ़िया आपने गीत सुनवाया बहन। हाँ? अच्छा, मुझे याद आया ये राम सेवक श्रीवास्तव जी की आवाज में था शायद। हाँ भैया, हाँ बिल्कुल सही पहचाने हो। हाँ अच्छा, अब जा बताओ कि आज की बात अपन के आरंभ करने, और वो क्या कह रहे थे, कटाई के समय होने बारे नुकसान और बचाव के लाने। हाँ बिल्कुल सही भैया। संतू भैया, हाँ। जो चल रहा है मार्च को महीना, हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल तो चल रहा। मार्च आते ही हमारे किसान भाई बहन जुट जात फसल की कटाई में, बिल्कुल और सही। कहीं कहीं तो फसल की कटाई शुरू भी हो गई शुरू है। भी हो गई है, बिल्कुल। हाँ बहन, वैसे भी क्या है कि फसल की कटाई सही समय पे शुरू हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल का नहीं, बताओ आप। हाँ ना। हाँ और देखो, पकी फसल के पक्षी और चूहा भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते ना, एक ही लाई अपन के ध्यान रखाने। बिल्कुल। और तो और भैया, गेहूं की कई किस्म तो ऐसी भी होते कि ज्यादा पकने के कारण ना उनके दाना भी गिरन लगा थे और बाली भी टूट जाते। ऐसे ही भैया सरसों और चना की भी फसल काटने में अगर हमारे किसान भाई देरी कर देते ना, तो उनकी भी फली चटक के दाना खेत में झड़ जाते है। जब समय की बात आप कर रहे हो ना, तो मेरे को एक बात याद आ गई बहन, भैया कि देखो, समय को चूको किसान और ढाल को चूको बंदर। हाँ। और देखो बहन, कोई फसल के दाना तेज धूप में भी चटकन लगा थे। हाँ। अब जो समस्या है ना, इससे बचन के लाने अपने किसान भाई सरसों, चना और तोर की कटाई जो है भुनसारे की जोर होत ना जो, हाँ ओमे भाई दाना कम चटकत है। हाँ बिल्कुल। और नुकसानी का होते कम होते भैया। हाँ मोनिका बहन, हमारे गांव में एक कहावत है। कौन सी? आगी गर्मी के दिना अपने मायके आजाद है। कौन आजाद है? आगी। अपने मायके आजाद है आगी। अच्छा। हाँ बिल्कुल भैया, और जा कहावत तो मैंने सुनी भी थे हमके हाँ, और बिल्कुल सच्ची भी है। हाँ। जैसे ही गर्मी के दिन शुरू होते हैं, जहां तहां आगी लगन की खबर सुनाई पड़ने लगा थे। बिल्कुल। और आगी लगन को खतरा तो भैया खेत में खड़ी और कटी फसल के भी होता है। बिल्कुल होता है। यदि धोखा से फसल में आगी लग गई ना, तो पे काबू करना भी बड़ो कठिन हो जात है और नुकसानी होते है। सो अलग। हाँ, अब देखो भाई, फसल के आगी से बचान के लाने सबसे जरूरी बात जा है कि फसल काट के अपन भी मतलब बिजली के तार के नीचे इकट्ठी तो अपन के बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करने है ना? और ट्रांसफार्मर से दूर ही रखाने अपन के। अब फसल के आसपास अपन क्या करने नहीं, धूम्रपान करने, कहा कि अपने किसान भाई वहीं जला लाए और वहीं शुरू हो जाते। हाँ। तो जैसे बचने अपने। बिल्कुल। और मान लो धोखा से कहीं आगी लग भी गई, तो भैया फौरन अपन के क्या करने हैं? 101 नंबर डायल करने भैया। हाँ, जब अपन डायल कर लें तो फायर ब्रिगेड आ जान की। बिल्कुल। अपनो थोड़ो सो जो नुकसान होने वाला थोड़ा बच जा। बिल्कुल बच जा है। हाँ। और आपातकालीन परिस्थिति से बचन के लान है फसल के पास रेत को ढेर और पानी की व्यवस्था भी बना के रखो, है ना? बिल्कुल सही। और भैया सबसे जरूरी बात कि यदि फसल की कटाई हार्वेस्टर से कर रहे हैं, तो हार्वेस्टर में अग्निशामक यंत्र तो रखने ही रखने, जरूर रखाने। कहा है कि मशीन को इंजन और मान लो गर्म होगा चलते ही चला, तो 10-15 मिनट के नाने हो ब्रेक दे दो। बिल्कुल। अपन के कोई भी मशीनरी अपन चालू करा थे, मशीन चालू करा थे ना बहन, तो ओके थोड़ी देर जरी आराम जरूर देने चाहिए। अपन का करे 100 किलोमीटर जाने हैं, अब अपन 100 किलोमीटर गाड़ी चला जाए तो इंजन में तो खराबी आ ही जाए। 20-25 किलोमीटर पे जरी रुक जाओ, थोड़ो आराम दे दो, है ना? मैं बिल्कुल समझ गया आपने जो कहे कि 10-15 मिनट अपन की ब्रेक लेनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, और यदि इंजन में या निकासी क्षेत्र में कचरा या पट्टी आ जाए ना, तो ओके भी अपन के साफ कर लेनी चाहिए। कि भैया घर्षण से इनमें भी कहो थे आगे लगन को डर बनो रहे थे का नहीं? हाँ भैया। अब एक बात और है बहन ध्यान में रखान की,
वो कौन सी भैया? हार्वेस्टर को उपयोग करत समय अपन के कटाई की ऊंचाई और रोटर की जो गति होती ना, हाँ, उनमें सही सेटिंग अपन के करने चाहिए। हाँ, जो तो बड़ी पता की बात कह रही भैया। बिल्कुल। कहा है ना किसान भाइयों की हार्वेस्टर की गलत सेटिंग से भी दाना ज्यादा टूटा था। बिल्कुल टूटा था। और ज्यादा मात्रा में दाना भूसा के साथ निकल जाते जैसे भी अच्छो खासो नुकसान अपन के हो जाता है। और कटाई के समय भैया मौसम की मार भी तो अपने किसान भैया के लाने आफत बन जाते हैं। आफत बन जाते हैं। और मौसम की मार को तो भैया कोई ठिकाना भी नहीं होवे, कभी भी झमाझम बारिश हो जा रही है, आंधी तूफान तो कहीं ओलावृष्टि। तो किसान भाइयों आजकल तो मौसम को पूर्वानुमान आपके मोबाइल पे मिल जाते है, टीवी से मिल जाते है आसानी से, और भैया रेडियो से भी तो रेडियो में तो आप देखो कार्यक्रम सुन रहे हैं, इनसे भी मिल जाते है आपको। और साथ ही साथ भैया त्रिपाल की व्यवस्था भी अपने के कटाने है, काहे कि मौसम के हिसाब से अपन के काम करने के लिए बता रहा हूँ मैं जी। हाँ, तो साथ ही अपन त्रिपाल की व्यवस्था रखने हैं, भंडारण के लाने अच्छी जगह बनाने हैं, और खेत में जल निकासी की भी उत्तम व्यवस्था बनाने चाहिए, ताकि मौसम ने अगर धोखा दे दो तो अपने पास साधन तो हो। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल सही भैया। और बारिश की संभावना के देख के कटाई गहाई को काम जल्द से जल्द कर लो, कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर और लेना चाहिए। एक लाने जरूरी है भैया कि हमारे जिन किसान भाई है ना, वे कृषि विभाग और मौसम विभाग के संपर्क में रहे, और सही समय पे सही जानकारी हासिल कर सके, है ना। कहा है कि भ्रामक वीडियो वगैरह भी चला था, उनको ध्यान नहीं देने अपन के, और सही समय पे अपनो सबरो काम समेट लेने। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही भी आजकल मोबाइल फोन को जमाना है कि नहीं, कोई भी जानकारी चुटकी बजाई में अपन के मिल जाती है, चुटकी बजाओ और वो जानकारी मिल जाती है। फिर भी कोई समस्या आ गई तो हमारे किसान भाई कृषि वैज्ञानिकों से सलाह तो ले सकते है कि नहीं? बिल्कुल ले सकते भाई। हाँ, वो तो ले सकते है। और कुल मिला के मतलब गहाई थ्रेसर से करो या हार्वेस्टर से करो, सावधानी के साथ अपन के काम करने हैं। बिल्कुल भैया। और यही थी हमारी आज की बात। अरे दे विराम। हाँ, बात चलो। अब भैया और भी तो क्रम है अपने, हैं बेबी तो अपन के आगे बढ़ाने हैं। तो भैया आज की बात अपन कर रहे थे कटाई के समय होने वाले नुकसान और बचाव पे। अब संतु भैया बातें तो खूब हो गई हैं, अब बारी है मनोरंजन की। तो चलो क्या सुना रहे? अपन सुन लेते हैं शोभना कश्यप की आवाज में जो लोकगीत। अच्छा, शोभना दीदी गान बारी का। अरे वाह। हरे बांस मंडप छाए, सिया झुके राम ब्याहन आए। हरे बांस मंडप छाए, सिया झुके राम ब्याहन आए। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है, और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं, और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। अरे संतु भैया, लोकगीत भी सुन ले, सुन ले, और जरूरी संदेश भी सुन ले। सुन ले। अब तो मेहमान के बुला लो भैया। किसान भाइयों, आज के मेहमान क्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। ये अपने ग्राम बमनी लाला परसोली के हमारे भाई, जो नियमित श्रोता भी हैं अपने आकाशवाणी के, और बढ़िया युवा कृषक भी हैं। ये हैं सतीश रघुवंशी जी।
तो सतीश रघुवंशी जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सर। कितने एकड़ खेती है सर जी हमारे पास मतलब 16 एकड़ खेती है अभी तो। अभी क्या स्थिति है खेती की भाई? ये मतलब क्या, कौन सी फसल अभी लगी है? अभी सर गन्ने की फसल लगी है सर हमारे खेत पे। गन्ना तो बहुत पैसा देता है सतीश जी, है ना? जी जी बिल्कुल सर जी, मतलब हमारे क्षेत्र में मतलब गन्ने का उत्पादन बहुत अधिकतर मात्रा में होता है इधर पे। मतलब टाप, आमगांव, पूर्णिया, बमनी, खरगाड़, इधर मतलब 4 से गाँव में बहुत गन्ने का उत्पादन होता है इधर। सतीश जी एक बात बताइए, जब आपने गेहूं की फसल ली थी तो इस बार फसल कैसी हुई? फसल सर बहुत ही अच्छी हुई है अभी तो सर। जो आपने गेहूं की फसल काट ली है, अब जो बचे हुए अवशेष हैं जी फसल के, तो उनको हम नरवाई कहते हैं। तो आप नरवाई को क्या करते हैं? खेत में जला देते हैं या क्या उपयोग लेते हैं उसका? नहीं सर देखो, अभी तो हम लोग क्या है मतलब अभी मतलब कुछ ऐसा मतलब ग्राम पंचायत स्तर पे मतलब मुनादी होती है कि नरवाई ना जलाएं करके। हाँ, तो सर हम ये सोच रहे हैं कि मतलब नरवाई ना जलाएं, क्यों से कि यदि नरवाई यदि हम लोग जलाते हैं तो मतलब आजू बाजू की मतलब जो भी फसल रहती है तो उसमें मतलब हमको घाटा होता है, और इसमें मतलब हमारे जो पोषक तत्व जो होते हैं, हाँ, भूमि में जो पोषक तत्व रहते हैं जी उनका ह्रास होता है, मतलब वो नष्ट होते हैं ना? हाँ सर नष्ट भी होते हैं। और सर अपन यदि अगली फसल लेते हैं हाँ हाँ, से हमको सर बहुत परेशानी होती है क्योंकि उसमें उत्पादन कम होता है। फिर सतीश जी एक बात और होती है, जैसे नरवाई अपन यदि जलाते हैं ना, मित्र जीव जो रहते हैं अपने भूमि में अपनी फसल के लिए, है ना, वो मित्र जीव क्या होता है कि उनका ह्रास हो जाता है। जी जी बिल्कुल सर। बाकी में नरवाई तो नहीं जलाना चाहिए, और हमारी मिट्टी भी जो है ना, जौपन उसमें खत्म हो जाता है हमारी मिट्टी में। बिल्कुल सर। इसलिए हम भी आकाशवाणी के माध्यम से सभी किसान भाइयों को कहते रहते हैं कि भाई देखो, नरवाई जो रहती है उसको बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। जी। उपयोग में कैसे लेते हैं फिर आप? कैसे उसको काटते हैं या क्या भूमि में मिला देते हैं तो उसकी भाई खाद भी बन जाती होगी? जी सर, मतलब इसमें हम ऐसा करते हैं कि जैसे रोटीमीटर है जो बोलते हैं सर, मतलब देहाती भाषा में उसको। हाँ, मिट्टी पलटने वाला जो हल होता है। जी जी, मिट्टी पलटने वाला जो हल होता है, तो हम उससे क्या काम करते हैं, उसमें जैसे मतलब भूसा भी बन जाता है उससे। मतलब पहला फायदा अपना ये होता है, और दूसरा फायदा ये होता है कि सर मतलब उसमें अपन मतलब मिट्टी परीक्षण भी हो जाता है, मिट्टी भी पलट देता है पूरा, तो उससे सर पूरे मतलब जो मतलब नरवाई जो रहती पूरी नष्ट हो जाती सर उससे, और वो भूमि में ही मिल जाती है। हाँ, भूमि में मिल जाती है। और फिर अपन यदि उसमें दूसरी वाली जो फसल बोते हैं तो उससे अपन मतलब फायदा भी होता है सर उसमें। ये बहुत अच्छी बात है कि अपने को जो नरवाई बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए, और जो फसल के बचे अवशेष होते हैं उसका तो देखो, भूसा तो नरवाई ना जलाते हुए उसी को मिट्टी पलटने वाले हल से मिला देते हैं भूमि में, वो हमारी खाद का काम करते हैं, है ना? बिल्कुल 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 सतीश जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताइए कि आगे फसल में क्या तैयारियां चल रही? जायद में कुछ ले रहे हैं, मूंग उड़द वगैरह? हाँ सर, मतलब मूंग की फसल लगाते हैं हम लोग, क्यों से कि अभी हमारे मतलब अभी गेहूं कट गई है, और उसके बाद में फिर हम इसको मतलब मिट्टी से उसको उल्टा पुल्टा करेंगे। उसके बाद में सर हम मतलब मूंग की फसल भी लेते हैं, क्योंकि मूंग की फसल जो होती है ना सतीश जी, वो कम समय वाली होती है जायद की फसल। अच्छा ये बताइए, हमारे आकाशवाणी के प्रोग्राम आप सुनते रहते हैं, नियमित श्रोता है आप, तो कौन कौन से कार्यक्रम जो है आपको अच्छे लगते हैं, सुनते हैं आप? सर आकाशवाणी छिंदवाड़ा के हमको सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं। जैसे कार्यक्रम किसान वाणी आता है सर 7:20 पे, तो इसमें सर मतलब हमारे जो किसान भाइयों की भीड़ वार्ता होती है, समय समय पे मतलब हमको वैज्ञानिक सलाह देते हैं। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम भी होता है, तो हमारे विशेषज्ञ आके हमको जानकारी देते हैं, विषय देते हैं, हम उसमें भाग भी लेते हैं, और मतलब हमारे विशेषज्ञ भी हमको बहुत ही अच्छी सर जानकारी देते हैं। इसके अलावा सर हमारे कार्यक्रम आते हैं आपके मीठे गीत, अनुरोध, आपकी पसंद, फिल्म संगीत, विविधा, शब्द चित्र, गीत गंगा कार्यक्रम, सब आकाशवाणी छिंदवाड़ा सर पूरे कार्यक्रम प्राय बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप एक युवा कृषक भी हैं, नियमित श्रोता भी हैं हमारे कार्यक्रम के, तो युवा भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर युवा ये बोलना चाहता हूँ कि अभी जैसे हम लोग जैसे गेहूं की फसल कट गई है, तो क्या सर हम लोग थ्रेसर में गेहूं बोते हैं। मतलब आजकल तो हार्वेस्टर का उपयोग होने लगा, मतलब कुछ किसान भाई ऐसे हैं कि मतलब थ्रेसर के द्वारा मतलब वो करते हैं, थ्रेसर से घाई करते हैं ना, तो सर मैं बोलना चाहता हूँ कि उसमें थोड़ा सावधानी बरतें। सावधानी ऐसी है कि मतलब ढीला कपड़ा ना पहने, और थोड़ा दूरी बना के फसल की गवाही करें। मतलब कुछ किसान भाई हमारे ऐसे होते हैं कि मतलब जैसे ढीले कपड़े पहन लिए तो उसमें सर जो मतलब पट्टा चलता है तो उसमें हवा के प्रेशर के द्वारा उसमें फंस जाते हैं, तो इससे मतलब किसान की मतलब हानिकारक मतलब मृत्यु भी हो सकती है सर उसमें। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। थ्रेसर के रखरखाव में भी हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, और थ्रेसर चलाते समय तो बिल्कुल ये सावधानी रखना चाहिए। जो गमछा विशेषकर ग्रामों में चलता है, अपने किसान भाई गमछा डाल लेते हैं गले में, है ना, वो ध्यान नहीं रहता है, जब घाई करते हैं तो वो फंस के चला जाता है डंठलों में, गेहूं की बालियों में। ढीले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, और हमें गमछे वगैरह का उपयोग कर रहे हैं तो अपने मुंह हाथ ढक के बांध के ऐसे करें, और गमछा भी है ढीला नहीं होना चाहिए।
चाहिए कि भाई लटक रहा है गमछा, ये भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब लकड़ी का थोड़ा सहारा लें, क्योंकि कि लकड़ी से यदि अपन उसको अंदर डालेंगे तो अपन हाथ नहीं जाएगा, लकड़ी पर अंदर जाएगी तो उसमें जैसे आवाज आएगी तो अपन हाथ खींच लेंगे तुरंत, तो इससे हमारा भी बचाव हो जाता है। बिल्कुल। और दास्ताने पहनने के लिए भी हम उनको बताते रहते हैं कि दास्ताने भी यदि आप पहनते तो आपको जो फांस वगैरह आपके हाथों में नहीं गड़ेगी, आपके हाथों में कोई जख्म नहीं होगा। चलिए, आपने बहुत अच्छा संदेश हमारे किसान भाइयों के लिए दिया है और आज के कार्यक्रम में जो आपने अपना समय, महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए हमारे आकाशवाणी परिवार की तरफ से, सभी किसान भाइयों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको हमारी राम राम। राम राम। अरे वाह वाह संतू भैया, लो अपने मेहमान के भी बुला लाए अपन ने, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मेहमान आते हैं। सतीश रघुवंशी जी, हाँ, तो भैया जे थे अपने मेहमान आज के सतीश रघुवंशी जी, ग्राम बमनी लाला से। और अब जो जरूरी संदेश आ रहा है, हो ना बोई बोई में कहन बारो थोड़ा चिंता में थोड़ा जो संदेश आ रहा हो, एक ही पहले सुन लिए हाँ, फिर करें अपनी चर्चा। हाँ। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, टेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं।
ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। देखिए, संदेश सुनन बहुत जरूरी होत है। हाँ। हमें मालूम का बताए ड्रिप की लानी योजना जो बताए ना, हाँ। 30,000 रुपए तक अनुदान मिला था। अब देखो अपन वो क्या बोल रहे थे आप शुरू में, ड्रिप और स्प्रिंकलर से पानी की बचत होता है। हाँ, तो बात करने हैं अपन। बिल्कुल बिल्कुल भैया, अपनी चर्चा करने हैं अपन कहे है ना। तो संतु भैया, पुराने समय में ना फसल में सिंचाई करने के साधन थे मोट, चैन पंप, रहेट, है ना। लेकिन जे साधन के जरिए हमारे किसान भाई खेत में सिंचाई करत थे तो समय ज्यादा लगत हो और मेहनत भी अच्छी खासी करने पड़त हो। और मेहनत के साथ साथ ना भैया पानी की खपत भी ज्यादा होती बहन। तभी तो आजकल आधुनिक सिंचाई जो है ना, ये आधुनिक यंत्रों के दौर चल पड़ो है। हाँ। और ड्रिप और स्प्रिंकलर से तो पानी और भाई समय दोनों की बचत हो जाती है ना। बिल्कुल। अब इसके साथ साथ का होते बहन कि मिनी स्प्रिंकलर जो होते है, रेनगन होत है। मिनी स्प्रिंकलर तो छोटो होता है ना, रेनगन भी बड़ी दूर तक मार करत है। हाँ। तो अब जो रेनगन भी होते हैं, अब पाइप भी समय मतलब रेन पाइप, रेन पाइप वो पानी को खूब ही बचत करते हैं। बिल्कुल बचत करते भैया। लेकिन स्प्रिंकलर को उपयोग में भी ना कई बातन को ध्यान रखने पड़ा थे। अब का ध्यान रखा नहीं पता। हाँ देखो, सबसे पहली बात जा है भैया कि दोपहर के पानी देने की बजाय अगर अपने किसान भाई सवेरे और शाम के स्प्रिंकलर चालू करे ना, तो का होते कि तेज धूप में पानी को बाष्पीकरण ज्यादा मात्रा में होते, जैसे लगभग 30% पानी तो बर्बाद ही हो जाता। तो एक ही अपन के सुबह और शाम की करनी चाहिए, दोपहर के नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए, है ना। साथ ही समय समय पे स्प्रिंकलर नोजल की अपन की सफाई भी करने हैं, साफ सफाई को ध्यान रखाने। अब पाइप में कहीं लीकेज तो नहीं आ, जब बात को भी ध्यान रखानी पड़ा भैया। हाँ, और सबसे जरूरी बात जा रहे थे बहन, स्प्रिंकलर में पानी को थ्रेशर जो है ना, प्रेशर हाँ सही होने चाहिए। यदि प्रेशर कम ज्यादा हो जाते तो क्या होते है, पानी लीकेज होने लगा भैया पाइप से, है समस्या बन जाते हैं लीकेज की। और हाँ भैया, स्प्रिंग कलर जो ऐसी मतलब जगह लगा हो कि वो पानी भाई फसल पे ही गिरने चाहिए, है रास्ता में या मेड़ में या खाली जमीन पे तो नहीं गिरने। बिल्कुल भैया, अपन देखा था कि कई के खेत को जो पानी है ना वो बाहर रोड पे भी चल अरे अपन जब रोड से जाते हैं ना तो पानी को अपने ऊपर आते है तो पानी की बर्बादी है ना। और संतु भैया, स्प्रिंकलर लगाओ चाहे ड्रिप, दोनों के लाने जरूरी है कि स्टार्टर में ना ऑटोमेटिक स्विच लगवा दो, ताकि बिजली आने जाने से सिंचाई में कोई रुकावट ना आए, दौड़ दौड़ के चालू बंद करन जाने नहीं पड़न को। सही बात। और यदि हमारे किसान भाई स्वचालित टाइमर लगा देते ना कि भैया इतनी देर चले पंप, तो भैया ऐसे पानी और समय दोनों की बचत हो जाए है। मोनिका बहन देखो, स्प्रिंकलर के साथ साथ क्या होता है, ड्रिप लगाने के भी मतलब कई फायदा है। पता है ना फायदा क्या होता है, योजना चल रही, पैसा मिला था, अनुदान मिला था। किसान भाई ड्रिप के उपयोग में लगभग जी मान के चलो आपकी 20 से 25% पानी की बचत हो जाते है। और जितनी पानी की बचत समझो उतना ही तो ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई भी अच्छी हो जाती है। और ड्रिप लगाने से भाई पूरे खेत में एक समान रूप से पानी को वितरण होते, बिल्कुल भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं होगा। और भैया ड्रिप विधि को उपयोग ना खुले खेत के साथ साथ ग्रीन हाउस, उद्यान, पॉली हाउस और शेड नेट फार्मिंग में भी अपने किसान भाई कर सकते हैं। और सभी प्रकार की माटी में कर सकते है ना। और ड्रिप विधि से सिंचाई करने से ना खरपतवार को खतरा भी कम हो जाता है। कहा है कि ड्रिप के द्वारा जो पानी है वो सीमित क्षेत्र तक ही पहुंचाता है, खरपतवार के मिले ही नहीं। बिल्कुल, जहाँ जान को पानी पौधा में वहीं जाए, खरपतवार तो उनसे दूर ही रहते। बिल्कुल। हाँ, अब खरपतवार सोचत हुए कि यार जे हमको पानी नहीं मिल रहा, अपनी तो आयुष नहीं। हाँ भैया, बिल्कुल। चलो ड्रिप विधि से ना खेतन से माटी को जो है ना, माटी को कटाव भी नहीं होता है। अब जैसे फसल में डारन वारे
माटी में पाए जाने वाले उर्वरक जो होते हैं ना, वो भी पोषक तत्वों को भी मतलब नुकसान नहीं हो कम होते हैं। हाँ, और उनके उपयोग की दक्षता जो है ना वो बढ़ जाते। कई इलाका जो होते है कि जमीन ऊंची नीची रहते का नहीं, हाँ, तो ऐसे में ड्रिप विधि जो है वो सिंचाई बहुत बढ़िया ड्रिप के द्वारा बिल्कुल अच्छी फायदा देती। बिल्कुल। और एक बात को और याद आई भैया कि ड्रिप विधि से ना फसल की पत्ती और तना भी गीले नहीं हुए, जैसे पौधा में रोग लगन को खतरा भी कम हो जाता है। और भैया देखो, जब खरपतवार कम, रोग कम, समय कम, तो किसान भैया की मेहनत भी तो कम हो जाते है, बिल्कुल कम हो जाते है बहन। किसान भाइयों, आज समय की बड़ी मांग है कि भैया अपन के पानी की बचत करने हैं। वैसे ही गर्मी में पानी की किल्लत तो दर साल बढ़ ही रही का नहीं बहन। अब ऐसे में अपन के भाई मिलके पानी बचाने हैं और देश के खुशहाल बनाने हैं का नहीं। बिल्कुल भैया, तो क्या करने अब आगे। बस भैया यही थी अपनी चर्चा ड्रिप और स्प्रिंकलर से पानी की बचत पे। और अब देरी करे बिना सुन लेते हैं जो लोकगीत। चलत हाँ। नाचे जो बब्बर शेर रे, अरे मैया की मड़िया में बजे बधैया। नाचे जो बब्बर शेर रे, हाँ, नाचे जो बब्बर शेर रे, अरे नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मड़िया में बजे बधैया। नाचे जो बब्बर नाच ले हमने याद दिला दे आपने। नवरात्रि पर्व आ रहा है ना, एक ही लाइए रामकुमार प्रजापति भी ऐसी नचात रहे थे। बिल्कुल भैया, और देखो ना समय होगा। हाँ बिल्कुल समय होगा, अपन चलन की बारी है। तो सभी किसान भाइयों से विदा ले लें और कह रहे हैं खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखिए। संतू भैया और मोनिका बहन की राम राम। जय जवान जय किसान।